ड्रामा सीरियल जान निसार की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आखिर में भी कशमाला हार नहीं मानेगी और यहाँ पर भी वो दुआ को मारने की कोशिश करेगी। तो अगर अब तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब जैसे कि नौशेरवा भी दुआ को तलाक देने का फैसला कर लिया है और जफर को पेपर्स बनवाने भी भेज दिया, जहां दूसरी तरफ दुआ ने भी काफी हद तक सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन इस बात का जब कशमाला और अम्मा साईं को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। जहां कशमाला तो मिठाइयां बांटने का सोच लेती है तो दूसरी तरफ अम्मा साईं भी नौशेरवा से कहती है कि नौशेरवा अब तुम परेशान मत हो, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं थी और तुम्हारा इंतखाब गलत था और अब हमारे साथ वापस हवेली चलो क्योंकि अब कशमिला और बच्चे ही तुम्हारी फैमिली है। मैं चाहती हूं कि तुम हमारे साथ हवेली रहो। जहां फिर नौशेर वो कहेगा कि अम्मा सही में वापस ओल नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरा दिल नहीं लगता। और तब अम्मा सही जाकर बाबा साहिब को ये बात बता देंगी कि नौशेरू वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ बाबा साहिब कहेंगे कि कल को हमारे जवार की बरसी भी है और हम दो शेरवान को भी यहाँ पर अकेला छोड़कर वापस ओल नहीं जा सकते। और तब ये लोग यही फैसला करेंगे कि जवार की बरसी यहीं पर बनाई जाएगी और हो सकता है कि जवार का कुछ हद तक सामान भी वापस यहीं पर बिला ले। जहां दूसरी तरफ कशमाला भी काफी ज्यादा होगी कि अब दुआ नामी बिलुम मेरे सर से टलने वाली है और वो जफर से पूछेगी कि जफर क्या तुमने तलाक के पेपर्स दुआ को भिजवा दिए हैं। जहां फिर जफर कहेगा कि नहीं बब्बी सा अभी ये काम नहीं हुआ। तब कशमाला कहेगी कि क्यों क्या मसला आ रहा है। जहां फिर जफर कशमिला से कहेगा कि बेबेसीन वकील अभी शहर से जाहिर है और जब तक वो वापस नहीं आएंगे काम नहीं हो सकता। जहां फिर कशमाला को शक हो जाएगा कि जफर कोई ना कोई कैचड़ी पक्का रहा है। जफर कसम वाला कहेगी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जफर अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी। जिसके बाद कशमाला वहां से चली जाएगी और जफर फोन करके दुआ को बता देगा। दुआ से कहा कि अब तो दोशेर ओसाई ने भी आपको तलाक देने के लिए पप्पिरस बनवाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। जहां फिर अब मुझे यही लग रहा है कि दुआ ही जफर से कहेगी कि जफर तुम मेरा एक काम करो और तुम सरफराज को उठवा लो क्योंकि अब सरफराज ही नौशेरू के सामने सारी की सारी सच्चाई खो सकता है। मेरे पास कुछ हद तक सबूत भी आ चुके हैं। अगर उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो हम वो सबूत नौशीरम्मा के सामने दिखा देंगे। जहां फिर जफर कहेगा कि बाबे सही अब फिक्र ही मत करे, सरफराज को पकड़ना तो मेरे बाईं हाथ का खेल है। जहां दूसरी तरफ सुंबल की भी सेटिंग का काम शुरू हो जाएगा और उसकी नंदे भी सुंबल को वैसे ही तंग करेंगी जैसे फिजा को करती थी। या फिर जैसे ही इस इन बिल की सांस इसे काम देगी और इसे कहेगी कि आज का खाना तुम बनाऊंगी और सुंबल से जैसे ही लाते होगी तो सुंबल की नंदें आकर इससे बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि भाभी अब तो बहुत ही कामचूर और आलिसी हैं। जहां फिर सुंबल की नंद ही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा आलिसी है और बहुत हुड हराम किस्म की लड़की है, इतना टाइम लगा दिया इसने काम करने में। यहाँ पे मुल्क की दूसरी जानिब कहेगी कि उम्मी ये लड़की ने कमी होने के साथ साथ ड्रामा पास भी बहुत है, यही तो ड्रामे कर करके इसने भाई को फंसाया है। और तब इस मुल्क की सांस कहेगी कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो, अब तुम ये ड्रामे हमारे सामने मत करना और मजलूम बनने की तो बिल्कुल कोशिश ना करना क्योंकि हम तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां पे इस मुग्गी के मैंने तुम लोगों को किया बिगाड़ा है, तुम लोग एक भी मौका नहीं छोड़ती मुझे बातें सुनाने का। और तब सूल की सास कहेंगी कि जाजाब बीबी हमारे सामने ड्रामे मत कर और चल अपना काम कर और जल्दी से हमारे लिए खाना बना कर ला। जिसके बाद सुम्बल भी नाराज होकर अपने घर वापस चली जाएगी और जैसे ही खिजर को इस बात का पता चलेगा वो भी सुनमुल्क को मनाने सिमगल के घर पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पर सरफराज और हज़र का झगड़ा हो जाएगा। रिजर्व सरबराह से कहेगा कि सरफराज तुम अपने मामले में हमें बोलने नहीं देते थे तो अब हमारे मामले में क्यों बोल रहे हो, अपनी टांग क्यों मेरे मामले में उड़ा रहे हो। सुम्बल मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है और मैं इसे मिना कर भी ले जाऊंगा। जहां सरफराज के है कि ये मेरी बहन है और मेरी बहन का मामला है इसलिए मैं इसमें तो जरूर बोलूंगा
और अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। गिजर कहेगा कि फिजा भी तो किसी की बहन थी, तब तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया, अब वो तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल आ रहा है। जहां सरफराज कहेगा कि तुम यहां से जाते हो, मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से निकालो। जहां अब मुझे लग रहा है कि खिज़र भी गुस्से में आ जाएगा और हो सकता है कि वो वहीं पर खड़े खड़े संभल को तलाक देकर वहां से चला जाए और सरफराज को भी के किए की सजा मिल जाए, जैसे इसने किसी और की बहन का घर बर्बाद किया, इसी तरह इसका भी घर बर्बाद हो गया। जिसके बाद हो सकता है कि सुमल का बाप ही सरफराज को घर से निकाल दें और कहे कि आइंदा तुम हमारे घर वापस मत आना, क्योंकि तुमने न सिर्फ अपना घर बर्बाद किया बल्कि का भी कर दिया। और फिर जैसे ही सरफराज घर से बाहर निकलेगा तो जफर भी बाहर नाका लगा के बैठा होगा, जो सरफराज को वहीं पर के दब करके अपने पास रख लेगा और इसे एक कमरे में कर देगा, और अब तब ही सरफराज को निकालेगा जब दुआ इसे हुक्म देगी। जहां फिर जव्वार का जैसे ही सामान आएगा तो एक डायरी नौकर लाकर बाबा साहिब को देगा और कहेगा कि ये जवार भाई के सामान में से मिली है। जहां फिर जैसे ही बाबा साहिब इस डायरी को पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जव्वार की मौत के पीछे किसका हाथ था। अब मुझे यही लग रहा है कि जवाद ने खुद ही इस डाली में लिखा होगा कि कशमाला इसके साथ अच्छा बहवूर नहीं रखती, और हो सकता है कि इसने ये भी लिखा हो कि कशमाला इसे मारना चाहती है, जिसके बाद अब ये हो सकता है कि जव्वार की सच्चाई सुनकर और कशमाला का सच खोलते ही बाबा साहिब को हार्ट अटैक आ जाए और बाबा साहिब मर जाएंगी। ड्रामा सीरियल जान निसार की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आखिर में भी कशमाला हार नहीं मानेगी और यहां पर भी वो दुआ को मारने की कोशिश करेगी। तो अगर अब तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि नौशेरवां भी दुआ को तलाक देने का फैसला कर लिया है और जफर को पेपर्स बनवाने भी भेज दिया, जहां दूसरी तरफ दुआ ने भी काफी हद तक सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन इस बात का जब कशमाला और अम्मा साईं को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। जहां कशमाला तो मिठाइयां बांटने का सोच लेती है तो दूसरी तरफ अम्मा साईं भी नौशेरवां से कहती है कि नौशेरवां अब तुम परेशान मत हो, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं थी और तुम्हारा इंतखाब गलत था, और अब हमारे साथ वापस हवेली चलो, क्योंकि अब कशमिला और बच्चे ही तुम्हारी फैमिली है। मैं चाहती हूं कि तुम हमारे साथ हवेली रहो। जहां फिर नौशेर वो कहेगा कि अम्मा सही में वापस ओल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरा दिल नहीं लगता। और तब अम्मा सही जाकर बाबा साहिब को ये बात बता देंगी कि नौशेरू वापस नहीं जाना चाहता। यहां बाबा साहिब कहेंगे कि कल को हमारे जवार की बरसी भी है और हम दो शेरवान को भी यहां पर अकेला छोड़कर वापस ओल नहीं जा सकते, और तब ये लोग यही फैसला करेंगे कि जवार की बरसी यहीं पर बनाई जाएगी, और हो सकता है कि जवार का कुछ हद तक सामान भी वापस यहीं पर बिला ले। जहां दूसरी तरफ कशमाला भी काफी ज्यादा होगी कि अब दुआ नामी बिलुम मेरे सर से टलने वाली है, और वो जफर से पूछेगी कि जफर क्या तुमने तलाक के पेपर्स दुआ को भिजवा दिए हैं। जहां फिर जफर कहेगा कि नहीं बब्बी सा अभी ये काम नहीं हुआ। तब कशमाला कहेगी कि क्यों, क्या मसला आ रहा है। जहां फिर जफर कशमिला से कहेगा कि बेबेसीन वकील अभी शहर से जाहिर है और जब तक वो वापस नहीं आएंगे काम नहीं हो सकता। जहां फिर कशमाला को शक हो जाएगा कि जफर कोई ना कोई कैचड़ी पक्का रहा है। जफर कसम वाला कहेगी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जफर अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी। जिसके बाद कशमाला वहां से चली जाएगी और जफर फोन करके दुआ को बता देगा। दुआ से कहा कि अब तो दोशेर ओसाई ने भी आपको तलाक देने के लिए पप्पिरस बनवाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। जहां फिर अब मुझे यही लग रहा है कि दुआ ही जफर से कहेगी कि जफर तुम मेरा एक काम करो और तुम सरफराज को उठवा लो, क्योंकि अब सरफराज ही नौशेरू के सामने सारी की सारी सच्चाई खो सकता है। मेरे पास कुछ हद तक सबूत भी आ चुके हैं। अगर उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो हम वो सबूत नौशीरम्मा के सामने दिखा देंगे। जहां फिर जफर कहेगा कि बाबे सही अब फिक्र ही मत करे, सरफराज को पकड़ना तो मेरे बाईं हाथ का खेल है। जहां दूसरी तरफ सुम्बल की भी सेटिंग का काम शुरू हो जाएगा और उसकी नंदे भी सुम्बल को वैसे ही तंग करेंगी जैसे
फिजा को करती थी या फिर जैसे ही इस इन बिल की सांस इसे काम देगी और इसे कहेगी कि आज का खाना तुम बनाओगी, और सुम्मल से जैसे ही लाते होगी तो सुम्मल की नंदें आकर इससे बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि भाभी अब तो बहुत ही कामचूर और आलिसी हैं, जहां फिर सुम्मल की नंद ही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा आलिसी है और बहुत हुड हराम किस्म की लड़की है, इतना टाइम लगा दिया इसने काम करने में। यहाँ पे मुल्क की दूसरी जानिब कहेगी कि उम्मी ये लड़की ने कमी होने के साथ साथ ड्रामा पास भी बहुत है, यही तो ड्रामे कर करके इसने भाई को फंसाया है। और तब इस मुल्क की सांस कहेगी कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो, अब तुम ये ड्रामे हमारे सामने मत करना और मजलूम बनने की तो बिल्कुल कोशिश ना करना, क्योंकि हम तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां पे इस मुग्गी के मैंने तुम लोगों को किया बिगाड़ा है, तुम लोग एक भी मौका नहीं छोड़ती मुझे बातें सुनाने का। और तब सूल की सास कहेंगी कि जाजाब बीबी हमारे सामने ड्रामे मत कर और चल अपना काम कर और जल्दी से हमारे लिए खाना बना कर ला। जिसके बाद सुम्मल भी नाराज होकर अपने घर वापस चली जाएगी। और जैसे ही खिज़र को इस बात का पता चलेगा वो भी सुनमुल्क को मनाने सिमगल के घर पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पर सरफराज और हज़र का झगड़ा हो जाएगा। रिजर्व सरबराह से कहेगा कि सरफराज तुम अपने मामले में हमें बोलने नहीं देते थे, तो अब हमारे मामले में क्यों बोल रहे हो, अपनी टांग क्यों मेरे मामले में उड़ा रहे हो। सुम्मल मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है और मैं इसे मिना कर भी ले जाऊंगा। जहां सरफराज के है कि ये मेरी बहन है और मेरी बहन का मामला है, इसलिए मैं इसमें तो जरूर बोलूंगा और अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। गिज़र कहेगा कि फिजा भी तो किसी की बहन थी, तब तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया, अब वो तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल आ रहा है। जहां सरफराज कहेगा कि तुम यहां से जाते हो, मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से निकालो। जहां अब मुझे लग रहा है कि खिज़र भी गुस्से में आ जाएगा और हो सकता है कि वो वहीं पर खड़े खड़े संभल को तलाक देकर वहां से चला जाए और सरफराज को भी के किए की सजा मिल जाए, जैसे इसने किसी और की बहन का घर बर्बाद किया इसी तरह इसका भी घर बर्बाद हो गया। जिसके बाद हो सकता है कि सुमल का बाप ही सरफराज को घर से निकाल दें और कहे कि आइंदा तुम हमारे घर वापस मत आना, क्योंकि तुमने न सिर्फ अपना घर बर्बाद किया बल्कि का भी कर दिया। और फिर जैसे ही सरफराज घर से बाहर निकलेगा तो जफर भी बाहर नाका लगा के बैठा होगा, जो सरफराज को वहीं पर के डब करके अपने पास रख लेगा और इसे एक कमरे में कर देगा और अब तब ही सरफराज को निकालेगा जब दुआ इसे हुक्म देगी। जहां फिर जव्वार का जैसे ही सामान आएगा तो एक डायरी नौकर लाकर बाबा साहिब को देगा और कहेगा कि ये जवार भाई के सामान में से मिली है। जहां फिर जैसे ही बाबा साहिब इस डायरी को पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जव्वार की मौत के पीछे किसका हाथ था। अब मुझे यही लग रहा है कि जवाद ने खुद ही इस डाली में लिखा होगा कि कशमाला इसके साथ अच्छा बहवूर नहीं रखती, और हो सकता है कि इसने ये भी लिखा हो कि कशमाला इसे मारना चाहती है। जिसके बाद अब ये हो सकता है कि जव्वार की सच्चाई सुनकर और कशमाला का सच खोलते ही बाबा साहिब को हार्ट अटैक आ जाए और बाबा साहिब मर जाएंगी। ड्रामा सीरियल जान निसार की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आखिर में भी कशमाला हार नहीं मानेगी और यहां पर भी वो दुआ को मारने की कोशिश करेगी। तो अगर अब तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि नौशेरवां भी दुआ को तलाक देने का फैसला कर लिया है और जफर को पेपर्स बनवाने भी भेज दिया, जहां दूसरी तरफ दुआ ने भी काफी हद तक सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन इस बात का जब कशमाला और अम्मा साईं को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। जहां कशमाला तो मिठाइयां बांटने का सोच लेती है तो दूसरी तरफ अम्मा साईं भी नौशेरवां से कहती है कि नौशेरवां अब तुम परेशान मत हो, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं थी और तुम्हारा इंतखाब गलत था, और अब हमारे साथ वापस हवेली चलो, क्योंकि अब कशमिला और बच्चे ही तुम्हारी फैमिली है। मैं चाहती हूं कि तुम हमारे साथ हवेली रहो। जहां फिर नौशेर वो कहेगा कि अम्मा सही में वापस ओल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरा दिल नहीं लगता। और तब अम्मा सही जाकर बाबा साहिब को ये बात बता देंगी कि नौशेरू वापस नहीं जाना चाहता। यहां बाबा साहिब कहेंगे कि कल को हमारे जवार की बरसी भी है और हम दो शेरवान को भी यहां पर अकेला छोड़कर वापस ओल नहीं जा सकते, और तब ये लोग यही फैसला करेंगे कि जवार की बरसी यहीं पर बनाई जाएगी।
और हो सकता है कि जव्वार का कुछ हद तक सामान भी वापस यहीं पर बिला ले। जहां दूसरी तरफ कशमाला भी काफी ज्यादा होगी कि अब दुआ नामी बिलुम मेरे सर से टलने वाली है, और वो जफर से पूछेगी कि जफर क्या तुमने तलाक के पेपर्स दुआ को भिजवा दिए हैं। जहां फिर जफर कहेगा कि नहीं बब्बीसा अभी ये काम नहीं हुआ, तब कशमाला कहेगी कि क्यों क्या मसला आ रहा है। जहां फिर जफर कशमिला से कहेगा कि बेबेसीन वकील अभी शहर से जाहिर है और जब तक वो वापस नहीं आएंगे काम नहीं हो सकता। जहां फिर कशमाला को शक हो जाएगा कि जफर कोई न कोई कैंचड़ी पक्का रहा है। जफर कसम वाला कहेगी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जफर अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी। जिसके बाद कशमाला वहां से चली जाएगी और जफर फोन करके दुआ को बता देगा। दुआ से कहा कि अब तो दोशेर ओसाई ने भी आपको तलाक देने के लिए पप्पिरस बनवाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। जहां फिर अब मुझे यही लग रहा है कि दुआ ही जफर से कहेगी कि जफर तुम मेरा एक काम करो और तुम सरफराज को उठवा लो, क्योंकि अब सरफराज ही नौशेरू के सामने सारी की सारी सच्चाई खो सकता है। मेरे पास कुछ हद तक सबूत भी आ चुके हैं। अगर उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो हम वो सबूत नौशीरम्मा के सामने दिखा देंगे। जहां फिर जफर कहेगा कि बाबे सही अब फिक्र ही मत करे, सरफराज को पकड़ना तो मेरे बाईं हाथ का खेल है। जहां दूसरी तरफ सुम्बल की भी सेटिंग का काम शुरू हो जाएगा और उसकी नंदे भी सुम्बल को वैसे ही तंग करेंगी जैसे फिजा को करती थी, या फिर जैसे ही इस इन बिल की सांस इसे काम देगी और इसे कहेगी कि आज का खाना तुम बनाओगी, और सुम्बल से जैसे ही लाते होगी तो सुम्बल की नंदें आकर इससे बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि भाभी अब तो बहुत ही कामचूर और आलिसी हैं। जहां फिर सुम्बल की नंद ही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा आलिसी है और बहुत हुड हराम किस्म की लड़की है, इतना टाइम लगा दिया इसने काम करने में। यहाँ पे मुल्क की दूसरी जानिब कहेगी कि उम्मी ये लड़की ने कमी होने के साथ साथ ड्रामा पास भी बहुत है, यही तो ड्रामे कर करके इसने भाई को फंसाया है। और तब इस मुल्क की सांस केगी कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो, अब तुम ये ड्रामे हमारे सामने मत करना और मजलूम बनने की तो बिल्कुल कोशिश ना करना, क्योंकि हम तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां पे इस मुग्गी के मैंने तुम लोगों को किया बिगाड़ा है, तुम लोग एक भी मौका नहीं छोड़ती मुझे बातें सुनाने का। और तब सूल की सास कहेंगी कि जाजाब बीबी हमारे सामने ड्रामे मत कर और चल अपना काम कर और जल्दी से हमारे लिए खाना बना कर ला। जिसके बाद सुम्बल भी नाराज होकर अपने घर वापस चली जाएगी। और जैसे ही खिजर को इस बात का पता चलेगा वो भी सुनमुर्ग को मनाने सिमगल के घर पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पर सरफराज और हज़र का झगड़ा हो जाएगा। रिजर्व सरबरा से कहेगा कि सरफराज तुम अपने मामले में हमें बोलने नहीं देते थे, तो अब हमारे मामले में क्यों बोल रहे हो, अपनी टांग क्यों मेरे मामले में उड़ा रहे हो। सुम्अल मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है और मैं इसे मिना कर भी ले जाऊंगा। जहां सरफराज के है कि ये मेरी बहन है और मेरी बहन का मामला है, इसलिए मैं इसमें तो जरूर बोलूंगा और अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। गिजर कहेगा कि फिजा भी तो किसी की बहन थी, तब तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया, अब वो तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल आ रहा है। जहां सरफराज कहेगा कि तुम यहां से जाते हो, मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से निकालो। जहां अब मुझे लग रहा है कि खिजर भी गुस्से में आ जाएगा और हो सकता है कि वो वहीं पर खड़े खड़े संभल को तलाक देकर वहां से चला जाए और सरफराज को भी के किए की सजा मिल जाए, जैसे इसने किसी और की बहन का घर बर्बाद किया इसी तरह इसका भी घर बर्बाद हो गया। जिसके बाद हो सकता है कि सुमल का बाप ही सरफराज को घर से निकाल दें और कहे कि आइंदा तुम हमारे घर वापस मत आना, क्योंकि तुमने न सिर्फ अपना घर बर्बाद किया बल्कि का भी कर दिया। और फिर जैसे ही सरफराज घर से बाहर निकलेगा तो जफर भी बाहर नाका लगा के बैठा होगा, जो सरफराज को वहीं पर के डब करके अपने पास रख लेगा और इसे एक कमरे में कर देगा। और अब तब ही सरफराज को निकालेगा जब दुआ इसे हुक्म देगी। जहां फिर जव्वार का जैसे ही सामान आएगा तो एक डायरी नौकर लाकर बाबा साहिब को देगा और कहेगा कि ये जवार भाई के सामान में से मिली है। जहां फिर जैसे ही बाबा साहिब इस डायरी को पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जव्वार की मौत के पीछे किसका हाथ था।
اب مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جواد نے خود ہی اس ڈالی میں لکھا ہوگا کہ کشمالہ اس کے ساتھ اچھا بہور نہیں رکھتی، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بھی لکھا ہو کہ کشمالہ اسے مارنا چاہتی ہے، جس کے بعد اب یہ ہو سکتا ہے کہ زوار کی سچائی سن کر اور کشمالہ کا سچ کھولتے ہی بابا صاحب کو ہارٹ اٹیک آ جائے اور بابا صاحب مر جائیں گی۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ آخر میں بھی کشمالہ ہار نہیں مانے گی اور یہاں پر بھی وہ دعا کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ تو اگر اب تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ اب جیسے کہ نوشیروان بھی دعا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جعفر کو پیپرز بنوانے بھی بھیج دیا، جہاں دوسری طرف دعا نے بھی کافی حد تک ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن اس بات کا جب کشمالہ اور اماں سائیں کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ جہاں کشمالہ تو مٹھائیاں بانٹنے کا سوچ لیتی ہے تو دوسری طرف اماں سائیں بھی نوشیروان سے کہتی ہے کہ نوشیروان اب تم پریشان مت ہو، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اب تم یہ بات مان لو کہ وہ لڑکی تمہارے لیے نہیں تھی اور تمہارا انتخاب غلط تھا، اور اب ہمارے ساتھ واپس حویلی چلو کیونکہ اب کشملا اور بچے ہی تمہاری فیملی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ حویلی رہو، جہاں پھر نوشیروان کہے گا کہ اماں صحیح میں واپس اول نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پر میرا دل نہیں لگتا، اور تب اماں صحیح جا کر بابا صاحب کو یہ بات بتا دیں گی کہ نوشیروان واپس نہیں جانا چاہتا۔ یہاں بابا صاحب کہیں گے کہ کل کو ہمارے جوار کی برسی بھی ہے اور ہم دو شیروان کو بھی یہاں پر اکیلا چھوڑ کر واپس اول نہیں جا سکتے، اور تب یہ لوگ یہی فیصلہ کریں گے کہ زوار کی برسی یہیں پر بنائی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ زوار کا کچھ حد تک سامان بھی واپس یہیں پر بلا لے۔ جہاں دوسری طرف کشمالہ بھی کافی زیادہ ہوگی کہ اب دعا نامی بلوم میرے سر سے ٹلنے والی ہے، اور وہ جعفر سے پوچھے گی کہ جعفر کیا تم نے طلاق کے پیپرز دعا کو بھجوا دیے ہیں، جہاں پھر جعفر کہے گا کہ نہیں ببی سا ابھی یہ کام نہیں ہوا، تب کشمالہ کہے گی کہ کیوں کیا مسئلہ آ رہا ہے، جہاں پھر جعفر کشملا سے کہے گا کہ بے سین وکیل ابھی شہر سے ظاہر ہے اور جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے کام نہیں ہو سکتا، جہاں پھر کشمالہ کو شک ہو جائے گا کہ جعفر کوئی نہ کوئی کینچڑی پکا رہا ہے۔ جعفر کشم والا کہے گی کہ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، جعفر اگر مجھے پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے تو یاد رکھنا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی، جس کے بعد کشمالہ وہاں سے چلی جائے گی، اور جعفر فون کر کے دعا کو بتا دے گا۔ دعا سے کہا کہ اب تو دوشیر و سائی نے بھی آپ کو طلاق دینے کے لیے پپیرس بنوانے شروع کر دیے ہیں، اس لیے آپ کو جو بھی کرنا ہے جلد سے جلد کرنا ہوگا۔ جہاں پھر اب مجھے یہی لگ رہا ہے کہ دعا ہی جعفر سے کہے گی کہ جعفر تم میرا ایک کام کرو اور تم سرفراز کو اٹھوا لو، کیونکہ اب سرفراز ہی نوشیروان کے سامنے ساری کی ساری سچائی کھو سکتا ہے۔ میرے پاس کچھ حد تک ثبوت بھی آ چکے ہیں، اگر اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو ہم وہ ثبوت نوشیرماں کے سامنے دکھا دیں گے، جہاں پھر جعفر کہے گا کہ بابے صحیح اب فکر ہی مت کرے، سرفراز کو پکڑنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جہاں دوسری طرف سنبل کی بھی سیٹنگ کا کام شروع ہو جائے گا، اور اس کی نندے بھی سنبل کو ویسے ہی تنگ کریں گی جیسے فضا کو کرتی تھی، یا پھر جیسے ہی اس ان بل کی سانس اسے کام دے گی اور اسے کہے گی کہ آج کا کھانا تم بناؤں گی، اور سنبل سے جیسے ہی لاتے ہوگی تو سنبل کی نندیں آ کر اس سے باتیں سنائیں گی اور کہیں گی کہ بھابھی اب تو بہت ہی کام چور اور آلیسی ہیں، جہاں پھر سنبل کی نند ہی اپنی ماں سے کہے گی کہ ماں تمہاری تو بہت ہی زیادہ آلیسی ہے اور بہت ہڈ حرام قسم کی لڑکی ہے، اتنا ٹائم لگا دیا اس نے کام کرنے میں، یہاں پہ ملک کی دوسری جانب کہے گی کہ امی یہ لڑکی نے کمی ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرامہ پاس بھی بہت ہے، یہی تو ڈرامے کر کر کے اس نے بھائی کو پھنسایا ہے، اور تب اس ملک کی سانس کے گی کہ بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو، اب تم یہ ڈرامے ہمارے سامنے مت کرنا اور مظلوم بننے کی تو بالکل کوشش نہ کرنا، کیونکہ ہم تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، جہاں پہ اس مگی کہ میں نے تم لوگوں کو کیا بگاڑا ہے، تم لوگ ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی مجھے باتیں سنانے کا، اور تبسول کی ساس کہیں گی کہ جاجاب بی بی ہمارے سامنے ڈرامے مت کر اور چل اپنا کام کر اور جلدی سے ہمارے لیے کھانا بنا کر لا، جس کے بعد سنبل بھی ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی جائے گی، اور جیسے ہی خیزر کو اس بات کا پتہ چلے گا وہ بھی سن ملک کو منانے سمگل کے گھر پہنچ جائے گا، لیکن وہاں پر سرفراز اور حضر کا جھگڑا ہو جائے گا۔ ریزرو سربراہ سے کہے گا کہ سرفراز تم اپنے معاملے میں ہمیں بولنے نہیں دیتے تھے،
तो अब हमारे मामले में क्यों बोल रहे हो? अपनी टांग क्यों मेरे मामले में उड़ा रहे हो? सुमअल मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है और मैं इसे मिना कर भी ले जाऊंगा। जहां सरफराज के है कि ये मेरी बहन है और मेरी बहन का मामला है, इसलिए मैं इसमें तो ज़रूर बोलूंगा और अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। गिज़र कहेगा कि फिज़ा भी तो किसी की बहन थी, तब तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया। अब वो तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल आ रहा है। जहां सरफराज कहेगा कि तुम यहां से जाते हो, मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से निकालो। जहां अब मुझे लग रहा है कि खिज़र भी गुस्से में आ जाएगा और हो सकता है कि वो वहीं पर खड़े खड़े संभल को तलाक देकर वहां से चला जाए और सरफराज को भी के किए की सजा मिल जाए, जैसे इसने किसी और की बहन का घर बर्बाद किया, इसी तरह इसका भी घर बर्बाद हो गया। जिसके बाद हो सकता है कि सुमल का बाप ही सरफराज को घर से निकाल दें और कहे कि आइंदा तुम हमारे घर वापस मत आना, क्योंकि तुमने न सिर्फ अपना घर बर्बाद किया बल्कि का भी कर दिया। और फिर जैसे ही सरफराज घर से बाहर निकलेगा तो जफर भी बाहर नाका लगा के बैठा होगा, जो सरफराज को वहीं पर के दब करके अपने पास रख लेगा और इसे एक कमरे में कर देगा और अब तब ही सरफराज को निकालेगा जब दुआ इसे हुक्म देगी। जहां फिर जव्वार का जैसे ही सामान आएगा तो एक डायरी नौकर लाकर बाबा साहिब को देगा और कहेगा कि ये जवार भाई के सामान में से मिली है। जहां फिर जैसे ही बाबा साहिब इस डायरी को पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जव्वार की मौत के पीछे किसका हाथ था। अब मुझे यही लग रहा है कि जवाद ने खुद ही इस डाली में लिखा होगा कि कशमाला इसके साथ अच्छा बहवूर नहीं रखती, और हो सकता है कि इसने ये भी लिखा हो कि कशमाला इसे मारना चाहती है। जिसके बाद अब ये हो सकता है कि जव्वार की सच्चाई सुनकर और कशमाला का सच खोलते ही बाबा साहिब को हार्ट अटैक आ जाए और बाबा साहिब मर जाएंगी। ड्रामा सीरियल जान निसार की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आखिर में भी कशमाला हार नहीं मानेगी और यहां पर भी वो दुआ को मारने की कोशिश करेगी। तो अगर अब तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब जैसे कि नौशेरवां भी दुआ को तलाक देने का फैसला कर लिया है और जफर को पेपर्स बनवाने भी भेज दिया, जहां दूसरी तरफ दुआ ने भी काफ़ी हद तक सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन इस बात का जब कशमाला और अम्मा साईं को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। जहां कशमाला तो मिठाइयां बांटने का सोच लेती है तो दूसरी तरफ अम्मा साईं भी नौशेरवां से कहती है कि नौशेरवां अब तुम परेशान मत हो, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं थी और तुम्हारा इंतखाब गलत था, और अब हमारे साथ वापस हवेली चलो, क्योंकि अब कशमिला और बच्चे ही तुम्हारी फैमिली है। मैं चाहती हूं कि तुम हमारे साथ हवेली रहो। जहां फिर नौशेर वो कहेगा कि अम्मा सही में वापस ओल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरा दिल नहीं लगता। और तब अम्मा सही जाकर बाबा साहिब को ये बात बता देंगी कि नौशेरू वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ बाबा साहिब कहेंगे कि कल को हमारे जवार की बरसी भी है और हम दो शेरवान को भी यहाँ पर अकेला छोड़कर वापस ओल नहीं जा सकते, और तब ये लोग यही फैसला करेंगे कि जवार की बरसी यहीं पर बनाई जाएगी, और हो सकता है कि जवार का कुछ हद तक सामान भी वापस यहीं पर बिला ले। जहां दूसरी तरफ कशमाला भी काफी ज्यादा होगी कि अब दुआ नामी बिलुम मेरे सर से टलने वाली है, और वो जफर से पूछेगी कि जफर, क्या तुमने तलाक के पेपर्स दुआ को भिजवा दिए हैं? जहां फिर जफर कहेगा कि नहीं बब्बी सा, अभी ये काम नहीं हुआ। तब कशमाला कहेगी कि क्यों, क्या मसला आ रहा है? जहां फिर जफर कशमिला से कहेगा कि बेबे सीन वकील अभी शहर से जाहिर है और जब तक वो वापस नहीं आएंगे काम नहीं हो सकता। जहां फिर कशमाला को शक हो जाएगा कि जफर कोई ना कोई कैंचड़ी पक्का रहा है। जफर कसम वाला कहेगी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जफर, अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी। जिसके बाद कशमाला वहां से चली जाएगी और जफर फोन करके दुआ को बता देगा। दुआ से कहा कि अब तो दोशेर ओसाई ने भी आपको तलाक देने के लिए पप्पिरस बनवाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। जहां फिर अब मुझे यही लग रहा है कि दुआ ही जफर से कहेगी कि जफर, तुम मेरा एक काम करो और तुम सरफराज को उठवा लो, क्योंकि अब सरफराज ही नौशेरू के सामने सारी की सारी सच्चाई खो सकता है। मेरे पास कुछ हद तक सबूत भी आ चुके हैं।
अगर उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो हम वो सबूत नौशीरम्मा के सामने दिखा देंगे, जहां फिर जफर कहेगा कि बाबे सही, अब फिक्र ही मत करे। सरफराज को पकड़ना तो मेरे बाईं हाथ का खेल है। जहां दूसरी तरफ सुम्बल की भी सेटिंग का काम शुरू हो जाएगा और उसकी नंदे भी सुम्बल को वैसे ही तंग करेंगी जैसे फिजा को करती थी, या फिर जैसे ही इस इन बिल की सांस इसे काम देगी और इसे कहेगी कि आज का खाना तुम बनाओगी, और सुम्बल से जैसे ही लाते होगी तो सुम्बल की नंदें आकर इससे बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि भाभी अब तो बहुत ही कामचूर और आलिसी हैं। जहां फिर सुम्बल की नंद ही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा आलिसी है और बहुत हुड हराम किस्म की लड़की है, इतना टाइम लगा दिया इसने काम करने में। यहाँ पे मुल्क की दूसरी जानिब कहेगी कि उम्मी ये लड़की ने कमी होने के साथ साथ ड्रामा पास भी बहुत है, यही तो ड्रामे कर करके इसने भाई को फंसाया है। और तब इस मुल्क की सांस केगी कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो, अब तुम ये ड्रामे हमारे सामने मत करना और मजलूम बनने की तो बिल्कुल कोशिश ना करना, क्योंकि हम तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां पे इस मुग्गी के मैंने तुम लोगों को किया बिगाड़ा है, तुम लोग एक भी मौका नहीं छोड़ती मुझे बातें सुनाने का। और तब सूल की सास कहेंगी कि जाजाब बीबी हमारे सामने ड्रामे मत कर और चल अपना काम कर और जल्दी से हमारे लिए खाना बना कर ला। जिसके बाद सुम्बल भी नाराज होकर अपने घर वापस चली जाएगी। और जैसे ही खिज़र को इस बात का पता चलेगा वो भी सुनमुर्ग को मनाने सिमगल के घर पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पर सरफराज और हज़र का झगड़ा हो जाएगा। रिजर्व सरबराह से कहेगा कि सरफराज तुम अपने मामले में हमें बोलने नहीं देते थे, तो अब हमारे मामले में क्यों बोल रहे हो? अपनी टांग क्यों मेरे मामले में उड़ा रहे हो? सुम्अल मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है और मैं इसे मिना कर भी ले जाऊंगा। जहां सरफराज के है कि ये मेरी बहन है और मेरी बहन का मामला है, इसलिए मैं इसमें तो जरूर बोलूंगा और अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। गिज़र कहेगा कि फिजा भी तो किसी की बहन थी, तब तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया, अब वो तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल आ रहा है। जहां सरफराज कहेगा कि तुम यहां से जाते हो, मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से निकालो। जहां अब मुझे लग रहा है कि खिज़र भी गुस्से में आ जाएगा और हो सकता है कि वो वहीं पर खड़े खड़े संभल को तलाक देकर वहां से चला जाए और सरफराज को भी के किए की सजा मिल जाए, जैसे इसने किसी और की बहन का घर बर्बाद किया इसी तरह इसका भी घर बर्बाद हो गया। जिसके बाद हो सकता है कि सुमल का बाप ही सरफराज को घर से निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम हमारे घर वापस मत आना, क्योंकि तुमने न सिर्फ अपना घर बर्बाद किया बल्कि का भी कर दिया। और फिर जैसे ही सरफराज घर से बाहर निकलेगा तो जफर भी बाहर नाका लगा के बैठा होगा, जो सरफराज को वहीं पर के डब करके अपने पास रख लेगा और इसे एक कमरे में कर देगा और अब तब ही सरफराज को निकालेगा जब दुआ इसे हुक्म देगी। जहां फिर जव्वार का जैसे ही सामान आएगा तो एक डायरी नौकर लाकर बाबा साहिब को देगा और कहेगा कि ये जवार भाई के सामान में से मिली है। जहां फिर जैसे ही बाबा साहिब इस डायरी को पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जव्वार की मौत के पीछे किसका हाथ था। अब मुझे यही लग रहा है कि जवाद ने खुद ही इस डाली में लिखा होगा कि कशमाला इसके साथ अच्छा बहवूर नहीं रखती, और हो सकता है कि इसने ये भी लिखा हो कि कशमाला इसे मारना चाहती है। जिसके बाद अब ये हो सकता है कि जव्वार की सच्चाई सुनकर और कशमाला का सच खोलते ही बाबा साहिब को हार्ट अटैक आ जाए और बाबा साहिब मर जाएंगी। ड्रामा सीरियल जान निसार की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आखिर में भी कशमाला हार नहीं मानेगी और यहां पर भी वो दुआ को मारने की कोशिश करेगी। तो अगर अब तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि नौशेरवां भी दुआ को तलाक देने का फैसला कर लिया है और जफर को पेपर्स बनवाने भी भेज दिया, जहां दूसरी तरफ दुआ ने भी काफी हद तक सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन इस बात का जब कशमाला और अम्मा साईं को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। जहां कशमाला तो मिठाइयां बांटने का सोच लेती है तो दूसरी तरफ अम्मा साईं भी नौशेरवां से कहती है कि नौशेरवां अब तुम परेशान मत हो, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब तुम ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं थी और तुम्हारा इंतखाब गलत था, और अब हमारे साथ वापस हवेली चलो, क्योंकि अब कशमिला और बच्चे ही तुम्हारी फैमिली है। मैं चाहती हूं कि तुम हमारे साथ हवेली रहो। जहां फिर नौशेर वो कहेगा कि अम्मा सही में वापस ओल नहीं जाऊंगा।
क्योंकि वहां पर मेरा दिल नहीं लगता। और तब अम्मा सही जाकर बाबा साहिब को ये बात बता देंगी कि नौशेरू वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ बाबा साहिब कहेंगे कि कल को हमारे जवार की बरसी भी है और हम दो शेरवान को भी यहाँ पर अकेला छोड़कर वापस ओल नहीं जा सकते। और तब ये लोग यही फैसला करेंगे कि जवार की बरसी यहीं पर बनाई जाएगी और हो सकता है कि जवार का कुछ हद तक सामान भी वापस यहीं पर बिला ले। जहां दूसरी तरफ कशमाला भी काफी ज्यादा होगी कि अब दुआ नामी बिलुम मेरे सर से टलने वाली है और वो जफर से पूछेगी कि जफर क्या तुमने तलाक के पेपर्स दुआ को भिजवा दिए हैं। जहां फिर जफर कहेगा कि नहीं बब्बी सा अभी ये काम नहीं हुआ। तब कशमाला कहेगी कि क्यों क्या मसला आ रहा है। जहां फिर जफर कशमिला से कहेगा कि बेबेसीन वकील अभी शहर से जाहिर है और जब तक वो वापस नहीं आएंगे काम नहीं हो सकता। जहां फिर कशमाला को शक हो जाएगा कि जफर कोई न कोई कैचड़ी पक्का रहा है। जफर कसम वाला कहेगी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जफर अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगी। जिसके बाद कशमाला वहां से चली जाएगी और जफर फोन करके दुआ को बता देगा। दुआ से कहा कि अब तो दोशेर ओसाई ने भी आपको तलाक देने के लिए पप्पिरस बनवाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। जहां फिर अब मुझे यही लग रहा है कि दुआ ही जफर से कहेगी कि जफर तुम मेरा एक काम करो और तुम सरफराज को उठवा लो, क्योंकि अब सरफराज ही नौशेरू के सामने सारी की सारी सच्चाई खो सकता है। मेरे पास कुछ हद तक सबूत भी आ चुके हैं। अगर उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो हम वो सबूत नौशीरम्मा के सामने दिखा देंगे। जहां फिर जफर कहेगा कि बाबे सही अब फिक्र ही मत करे, सरफराज को पकड़ना तो मेरे बाईं हाथ का खेल है। जहां दूसरी तरफ सुंबल की भी सेटिंग का काम शुरू हो जाएगा और उसकी नंदे भी सुंबल को वैसे ही तंग करेंगी जैसे फिजा को करती थी, या फिर जैसे ही इस इन बिल की सांस इसे काम देगी और इसे कहेगी कि आज का खाना तुम बनाओगी। और सुंबल से जैसे ही लाते होगी तो सुंबल की नंदें आकर इससे बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि भाभी अब तो बहुत ही कामचूर और आलिसी हैं। जहां फिर सुंबल की नंद ही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा आलिसी है और बहुत हुड हराम किस्म की लड़की है, इतना टाइम लगा दिया इसने काम करने में। यहाँ पे मुल्क की दूसरी जानिब कहेगी कि उम्मी ये लड़की ने कमी होने के साथ साथ ड्रामा पास भी बहुत है। यही तो ड्रामे कर करके इसने भाई को फंसाया है। और तब इस